हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट सेकंड EAFM पेपर सेकंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट वित्तीय प्रबंध के मूल तत्व चैप्टर पूंजी बजटन एंड सब पॉइंट पूंजी बजटन के उद्देश्य अथवा महत्व। तो पूंजी बजटन से संबंधित क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं जिनका हमें अभी चर्चा करनी है। इसमें नंबर 1 है अंशधारियों की संपदा अधिकतम करना। पूंजी बजटन का जो उद्देश्य होता है मुख्य रूप से अंशधारियों की संपदा को अधिकतम करने का प्रयास किया जाता है। वित्तीय प्रबंध का मूल उद्देश्य अंशधारियों की संपदा को अधिकतम करना, अंशधारियों की संपदा को अधिकतम कर सके करना है। इसलिए पूंजी बजटन का उद्देश्य इन दीर्घकालीन विनियोजन परियोजनाओं का चयन करना है जो दीर्घकाल में अंशधारियों की संपदा को अधिकतम कर सके। पूंजी बजटन निर्णय अंशधारियों एवं संस्था के हितों को संरक्षण देते हैं, क्योंकि वे संस्थाएं स्थायी संपत्तियों में अति विनियोग या न्यून विनियोग का परिहार करते हैं। नंबर 2, प्रस्तावित पूंजियों का मूल्यांकन। प्रस्तावित पूंजियों का मूल्यांकन, इसमें क्या होता है कि हमारे पास में 2 या 2 से अधिक प्रस्ताव होते हैं और उन सभी प्रस्तावों का हमारी लाभदायकता के आधार पर और हमारे विनियोग के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है कि हमें कितना तो इन्वेस्टमेंट करना है और कितनी हमें बचत हो सकती है। तो इसके लिए ये प्रस्तावित पूंजियों का मूल्यांकन किया जाता है। प्राथमिकता निर्धारण करना। नंबर 3 है प्राथमिकता निर्धारण करना। प्राथमिकता निर्धारित करने का आशय विभिन्न परियोजनाओं को उनकी लाभदायकता के क्रम में विन्यासित या अरेंज करना। पूंजी बजटन द्वारा ऐसी पूंजी परियोजनाओं में प्राथमिकता निर्धारित की जाती है। तत्पश्चात प्रबंध इनमें सबसे अधिक लाभप्रद योजना का चुनाव करते हैं। जैसे उसको हम यदि क्वेश्चन कराते हैं तो इसमें आता है रैंक प्रदान करना, विभिन्न परियोजनाओं को रैंक प्रदान करना। नंबर 4 आता है लागत नियंत्रण। पूंजी व्यय कितना किया जाए और कब किया जाए यह निर्धारित करने से पूर्व लागत लाभ तुलना की जाती है। उदाहरण के लिए यह विभिन्न प्रकार के व्यवसाय का निरंतर प्रयास करना जिनकी लागत निर्धारित की जाती है उससे अधिक न हो। यदि कहीं विचरण होते हैं तो तुरंत और एक कार्रवाई की जाती है तथा उत्तरदायी को जवाबदेही निश्चित कर दी जाती है। इसी प्रकार लागत पर स्वतः ही नियंत्रण हो जाता है। नंबर 5 आता है पूंजी व्ययों का नियंत्रण। अन्य व्यावसायिक बजटों की भांति पूंजी बजट का भी एक प्रमुख उद्देश्य संस्था के विभिन्न विभागों द्वारा किए जाने वाले पूंजी व्ययों को नियंत्रित करना है। इसमें वास्तविक व्ययों की पूर्व निर्धारित व्ययों से तुलना करके इन पर प्रभाव का नियंत्रण रखा जा सकता है। नंबर 6 आता है पूंजियों के लिए वित्त की व्यवस्था करना। जब हमारे पास में एनालिसिस ऑफ कैपिटल प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसकी पूर्ति करने के लिए हमारे पास में पूंजी की प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है। तो पूंजी बजट बनाने से विभिन्न संपत्तियों पर हानि से बचाया जाए की पूर्व जानकारी मिल जाती है, जिससे संस्था के प्रबंध समय पर उस राशि के लिए उचित व्यवस्था कर सकते हैं। नंबर 7 है भूतकालीन निर्णयों का विश्लेषण। पूंजी बजटन की सहायता से गत अवधि में किए गए व्ययों का विश्लेषण किया जाता है। इसमें जिससे यह विभिन्न किया जाता है जिससे कि वे निर्णय किस सीमा तक सही थे। उसके बाद आता है स्थायी संपत्तियों का मूल्यांकन। बजट अवधि के अंत में बनाए जाने वाले चिट्ठे के लिए स्थायी संपत्तियों का मूल्यांकन समंक पूंजी बजट में उपलब्ध हो जाते हैं और इससे प्रक्षेपित चिट्ठा आसानी से बनाया जा सकता है। और इसमें अंत में आता है पूंजी संरचना नियोजन। किसी परियोजना द्वारा अर्जित अधिक के पूंजी
किसी परियोजना द्वारा अर्जित आधिक्य पूंजी लागत पर निर्भर करता है, जो कि पूंजी लागत संस्था की मूल संपत्तियों में विनियोगी है। इस प्रकार पूंजी संरचना विनियोजन भी स्वतः ही हो जाता है, जो कि पूंजी संरचना नियोजन किसी परियोजना द्वारा अर्जित आधिक्य पूंजी लागत पर निर्भर करता है, जो कि पूंजी लागत संस्था की पूंजी संरचना पर निर्भर है। इस प्रकार पूंजी संरचना नियोजन भी स्वतः ही हो जाता है। इसलिए धन्यवाद।